सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ़ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ़ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो है वो मरीज़ बना दिया। हमसे बर्तन धुलवाए गए भाई इन हॉकी वालों से। सोचो, टॉयलेट साफ कर रहे हैं जाके। पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान बता रहा है कि हम बर्तन धो रहे हैं वहां पे जाके ऑस्ट्रेलिया में, 2-3 घंटे बर्तन धो रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं। हमारी हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में बेचारों ने खुद अपने जो है वो बर्तन धोए, खुद अपने कपड़े धोए, खुद वॉशरूम साफ किए और उन्होंने 2 से 3 रातें अपनी जो है वो रोड पे गुजारी। खुद बर्तन धोए हैं, खुद जो है वो वॉशरूम जो है वो साफ किए हैं, खुद खाने पकाए हैं, ठीक है। लोगों से वहां भीख मांगते रहे हैं कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं, मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुंच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फ़ील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए ये वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं। ये आसिफ मुनीर वगैरह है, शबाज शरीफ वगैरह, आज इनके हॉकी वाले ऑस्ट्रेलिया गए, पैसे नहीं पे करे होटल को, होटल वालों ने लात मार के निकाल दिया। उनका हॉकी टीम का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेचारा बोल रहा है कि हमें बोला गया कि इंडिया तक बात पहुंच गई है, बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो मैंने जाके बोला कि नहीं ये बातें गलत है, हम लोग बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि वो सारी बातें सच थी। जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, सुतेली मां भी उनके साथ ये सलूक नहीं करती। ओ भाई साहब, हॉकी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन सड़कों के ऊपर जो है वो सोते रहे हैं। 4x4 के कमरे में 10 11 15 प्लेयर जो है वो रहते रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ बड़ा जुल्म हुआ है और वो पाकिस्तान हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और वो रो रहे हैं कि हमारे साथ उन्होंने किया क्या है। ये एक तरफ बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, दूसरी तरफ बिल्कुल कोई पैसा नहीं है। ये हुआ क्या है हॉकी टीम के साथ? और हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे भाई बेइज्जती हो रही है ना, जो दुनिया हम पे थू थू कर रही है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारे ऊपर हंस रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, दुनिया हमें हकारत की आंखों से देख रही है, क्योंकि जो हमारे हॉकी प्लेयर्स बेचारों के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है वो अल्लाह किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। पाकिस्तान हॉकी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने खेल जगत को झकझोर कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान शकील अहमद बट ने जो खुलासे किए हैं वह सिर्फ एक खराब टूर मैनेजमेंट की कहानी नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी नाकामी की तस्वीर पेश करते हैं। खिलाड़ियों को होटल नहीं मिला, घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा और यहां तक कि मैच से पहले बर्तन धोने की नौबत आ गई। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, हमारी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी और हमारी हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में बेचारों ने खुद अपने जो है वो बर्तन धोए, खुद अपने कपड़े धोए, खुद वॉशरूम साफ किए और उन्होंने 2 से 3 रातें अपनी जो है वो रोड पे गुजारी, सड़क पे गुजारी। अब आप बोलोगे ये क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूं ना ये क्या चक्कर है। अब चक्कर ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी हॉकी टीम गई है तो हमारी जो हॉकी फेडरेशन है उन्होंने उनके लिए कोई होटल ही बुक नहीं था किया हुआ, और अगर होटल बुक था तो उधर पैसा ही नहीं थे दिए गए, पैसे ही नहीं थे दिए गए उनके लिए। और फिर उनको रात किधर गुजारनी पड़ी, सड़क पे। 1 2 3 रातें उनको फिर सड़क पे गुजारनी पड़ी, और सड़क पे इस तरह नहीं गुजारनी पड़ी, फिर उन्होंने किसी के तरले करके, किसी के पांव पकड़ के, किसी कुछ 2-3 दिन के लिए कुछ कमरा लिया जहां उनको अपने बर्तन भी खुद धोने पड़े, वॉशरूम खुद साफ करना पड़ा, अपने कपड़े खुद धोने पड़े, खाना मांग के खाया उन्होंने। ये पाकिस्तान की हॉकी की हालात मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया में हमें एक एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी है। और हमारी हॉकी फेडरेशन ने फिर जो है वो हमारे जो हॉकी का कप्तान है उसने जब मीडिया पे आके ये सारी चीजें बताई कि जी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में ये सलूक किया गया, हम जो है वो अपने कपड़े, वॉशरूम, ये सब कुछ हम अपने काम, बर्तन, इवन सब कुछ खुद कर रहे थे और रो रहे थे हम कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी हॉकी फेडरेशन हमारे साथ क्या कर रही है। हम उस जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं
उस कंट्री के बड़े हमारा हाथ नहीं पकड़ रहे, तन्हा छोड़ दिया उन्होंने हमें, और ऑस्ट्रेलिया वाले हंस रहे थे हमारे ऊपर, दुनिया मजाक उड़ा रही थी, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को बड़ा ज्यादा हकारत की नजर से देख रहा है कि हॉकी जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, उसको किस तरह जलील और जो है वो रुसवा किया जा रहा है। जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, सुतेली मां भी उनके साथ ये सलूक नहीं करती। और भाई साहब, हॉकी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन सड़कों के ऊपर जो है वो सोते रहे हैं। 4x4 के कमरे में 10, 11, 15 प्लेयर जो है वो रहते रहे हैं, खुद बर्तन धोए हैं, खुद जो है वो वॉशरूम जो है वो साफ किए हैं, खुद खाने पकाए हैं, ठीक है। और लोगों से वहां भीख मांगते रहे हैं कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। बराए मेहरबानी, हम पाकिस्तानी इंटरनेशनल हॉकी के प्लेयर्स हैं, और वहां ऑस्ट्रेलिया के लोग, इंडियन लोग जितने भी थे वो मान नहीं थे रहे। वो कह रहे थे भिखारी तो नहीं तुम कहीं, ये टोपी ड्रामा क्यों कर रहे हो। यहां तक पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यार जो हमारी इंसल्ट हो गई है। अब मुझे बताओ कि जहां हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की कदर नहीं है, हमारी छनकना होगी। मैं तो भाई फिर बातें सीधी करता हूं, मुझे चाहे कोई गालियां निकाले, लेकिन ये गलत हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कप्तान शकील अम्माद बट ने बेहद भावुक और गुस्से भरे अंदाज में कहा कि अब हालात बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। उनका साफ कहना था कि महासंघ लगातार खिलाड़ियों से झूठ बोल रहा था और टीम को सही सुविधाएं देने में पूरी तरह विफल रहा। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों के सम्मान और प्रोफेशनल माहौल के साथ समझौता किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा होटल बुकिंग को लेकर सामने आया। टीम जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची और होटल में चेक इन करने गई तो उन्हें बताया गया कि उनकी कोई बुकिंग ही नहीं है। खिलाड़ियों के मुताबिक होटल को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण टीम को घंटों इंतजार करना पड़ा और असमंजस की स्थिति में सड़कों पर भटकना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान हॉकी टीम को सिडनी एयरपोर्ट पर कैनबरा की अगली फ्लाइट से पहले लगभग 13 से 14 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। लंबी यात्रा, थकान और अनिश्चितता ने खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन पर गहरा असर डाला। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ ऐसा व्यवहार होना खेल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कप्तान शकील अम्माद बट का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मैच खेलने जाने से पहले रसोई साफ करनी पड़ी और बर्तन भी धोने पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि जब खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों से गुजरेंगे तो उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बट ने पाकिस्तान हॉकी महासंघ के मौजूदा प्रबंधन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इस व्यवस्था में खेलना मुश्किल होता जा रहा है। उनका कहना था कि खिलाड़ियों की बुनियादी जरूरतों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और हालात बेहद गंभीर हैं। इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पुष्टि की कि उसने टीम के होटल खर्च के लिए 1 करोड़ से अधिक पाकिस्तानी रुपए जारी किए थे। इसके बावजूद यदि होटल बुकिंग नहीं हुई तो यह फंड के इस्तेमाल और प्रबंधन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यही कारण है कि महासंघ को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खराब व्यवस्थाओं का असर टीम के प्रदर्शन में भी साफ नजर आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच पाकिस्तान 2-3 से हार गया। इसके बाद जर्मनी और मेजबान टीम के खिलाफ खेले गए अन्य मुकाबलों में भी टीम जीत दर्ज नहीं कर सकी। खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति और थकान को इस खराब प्रदर्शन का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार टीम के कई खिलाड़ी इस दौरे से मानसिक रूप से बेहद निराश लौटे हैं। लंबे इंतजार, असुविधा और अनिश्चित माहौल ने उनके आत्मविश्वास पर असर डाला। कप्तान का बयान यह संकेत देता है कि खिलाड़ियों के भीतर नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। यह घटना सिर्फ एक टूर मैनेजमेंट की गलती नहीं बल्कि पाकिस्तान हॉकी के प्रशासनिक ढांचे पर भी सवाल खड़े करती है। एक समय विश्व हॉकी पर राज करने वाली टीम आज बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष कर रही है। यह स्थिति बताती है कि खेल संरचना और प्रशासनिक क्षमता के बीच बड़ा अंतर पैदा हो चुका है।